हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर दस फॉर ट्रेड में। और इसके पहले एक वीडियो हमारी आ चुकी है ट्रेडिंग पार्ट 1 के नाम से, जहां पर हम लोगों ने ट्रेडिंग का बेसिक्स सीखा था कि ट्रेडिंग आखिर होती क्या है, कहाँ कहाँ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कौन कौन से मार्केट्स होते हैं, स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट वगैरह जितने भी मार्केट्स हम लोगों ने उस पर एक चर्चा करी थी। और अब हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि किस तरह से हम उस मार्केट में एंटर करें और उन मार्केट में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखते हुए हम लोग ट्रेडिंग को एज ए करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है ट्रेडिंग पार्ट 1 के नाम से, तो आप लोग जाइए उसको देखिए और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको वहाँ पर। और उसी का ये पार्ट 2 है। तो आपका टाइम ना लेते हुए चलते हैं स्क्रीन्स पर और बढ़ते हैं आगे उसी चैप्टर में कि आखिर ट्रेडिंग में हम लोग कैसे कैसे आगे ग्रोथ कर सकते हैं। चलते स्क्रीन्स पर। दोस्तों, पहली वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि ट्रेडिंग हम लोग कैसे स्टार्ट करें और कितनी तरह की मार्केट्स होती हैं और कैसे हम उनमें ट्रेड शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे की डिफरेंसेस के बारे में, या आप कह सकते हो कि क्या क्या एक मेजर चीज़ें होती हैं जिसको एक ट्रेडर को ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें नंबर 1 आता है टाइम फ्रेम। जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो जो कैंडल होती है, ठीक है, कैंडल से मेरा मतलब है कि आपको जब ट्रेड करेंगे तो एक चार्ट दिखेगा। ये चार्ट होता है इस तरह से, जहाँ पर कैंडल्स बनती हैं। एक आपको दिखेगी ग्रीन रंग की और एक आपको दिखेगी रेड कलर की, तो इन्हें कैंडल्स बोलते हैं हम लोग। और ये जो आपको ये दिख रहा होगा एक लाइन, ये इसको बोलते हैं विक। ये विक अप साइड बन सकती है और डाउन साइड भी बनती है, तो इसे हम कैंडल बोलते हैं पूरे को। और जो हमारी ये जो स्टिक बनती है इसको हम विक बोलते हैं। जैसे मोमबत्ती के ऊपर जो विक होती है वही सेम चीज़ होती है यहाँ पर। और टाइम फ्रेम दिखाता है कि जो ये एक कैंडल बनी हुई है, सिंगल कैंडल, ये कितना टाइम इसने बनने में लिया है। चाहे वो 1 डे हो सकता है, या वो 1 मिनट हो सकता है, वो 1 मंथ भी हो सकता है, और वो 1 वीक या 1 ईयर भी हो सकता है। तो 1 सेकंड से लेके 1 ईयर तक हमारा कैंडल दिखाती है। हर तरह के आप इसको स्विच कर सकते हो टाइम फ्रेम में जाकर। तो टाइम फ्रेम हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? टाइम फ्रेम का एक सीधा सा मतलब होता है कि आप मल्टीपल समय में जाके मल्टीपल हिस्ट्री देख के कि मार्केट छोटे से छोटे टाइम में भी कैसा रिएक्ट कर रही है कैंडल के थ्रू, और बड़े से बड़े टाइम में भी वो कैसा रिएक्ट करी है अभी या इसके पहले। टाइम फ्रेम हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं एक अपना व्यू बनाने के लिए कि मार्केट में क्या था, पहले क्या हुआ है और अब क्या हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं रिस्क लेवल, कि रिस्क लेवल्स क्या होते हैं। रिस्क लेवल क्या होता है कि अगर हमने कोई भी ट्रेड करी या हम कोई भी परचेज़ करते हैं, तो अगर वो मेरे हिसाब से चलता है तो मुझे उस पे 2 रुपये मिले। कोई चीज़ हमने 10 रुपये की खरीदी है, तो अगर ये इसका भाव बढ़ेगा तो हमको इसमें कम से कम 2 रुपये मिलें, कम से कम। और अगर इसका भाव घटता है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि आपको प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो अगर आपको प्रॉफिट हो तो कम से कम आपका 2 रुपये होना चाहिए, और अगर लॉस हो तो 1 रुपये हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसे बोलते हैं हम रिस्क लेवल, जिसे हम बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। यानी कि आपका जितना रिस्क है, आपका रिस्क 1 है, इसके अगेंस्ट में आप रिवार्ड 2 लेके जाओ। अगर आपने 2 रुपये का रिस्क लिया है तो आप इसके अगेंस्ट में 4 रुपये लेके जाओ। आपने अगर रिस्क 4 रुपये के लिया है तो इसके अगेंस्ट में आप रिस्क रिवार्ड जो है वो 8 रुपये का लेके जाओ। तो इस तरह से हम लोग रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखते हैं। अब आता है पोटेंशियल रिटर्न, कि कोई भी स्टॉक कितने समय में कितना रिटर्न दे सकता है। तो ये भी चार्ट बताता है। चार्ट में जो टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करते हैं उसमें चार्ट बताता है कि इसमें कितना रिस्क हो सकता है मैक्स टू मैक्स, और प्रॉफिट जब होगा तो कितना प्रॉफिट मैक्स टू मैक्स हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं टूल्स एंड स्ट्रेटजीज पे। देखिए टूल्स क्या होते हैं। टूल्स जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया, चार्ट होता है। इस चार्ट में ये सारे टूल्स हो गए कि जहाँ पे इंडिकेटर होता है, अलर्ट्स होता है, मल्टीपल तरह के आप ड्राइंग कर सकते हैं, और काफ़ी टूल्स होते हैं। आप इनकी मदद से आप चार्ट को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। जितना अच्छा आप एनालिसिस कर सकते हैं उतना ही अच्छा आपका व्यू बनेगा, उतनी ही अच्छी आप ट्रेड को परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस तरह से टूल्स, इसका इन सब की वीडियो डिटेल में हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, बस एक एज ए इंट्रो है ये वीडियो। तो बस हम लोग इंट्रो पे फोकस करते हैं, ज़्यादा अभी अंदर नहीं जाएंगे। हर एक टॉपिक पर आपको
सेपरेट वीडियो मिलेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग विस्तार से बातें करेंगे। तो टूल्स हो गया जिसमें हमारे होता है टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स, इंडिकेटर्स, या कोई भी आप ड्राइंग का टूल्स ले लो, नंबर वन हो गया। नंबर टू होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? देखिए, टेक्निकल में हम लोग क्या करते हैं, चार्ट रीडिंग करते हैं। जो चार्ट अभी दिखाया था आपको, कोई भी चार्ट बना है हम लोग उसको एनालाइज करते हैं मल्टीपल टूल्स और इंडिकेटर की मदद से। बट फंडामेंटल में क्या होता है, ये कंपनी के बारे में हम लोग जानते हैं कि जिस कंपनी का शेयर हम लोग बाई कर रहे हैं वो कंपनी कैसी है, वो कैसा परफॉर्म किया उसने लास्ट कुछ ईयर्स में या कुछ वीक्स में, और उसके आगे का क्या विज़न है, उसकी जो मैनेजमेंट टीम है वो कैसा सोचती है, उन वो कैसे लोग हैं, कितने क्वालिफाइड हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। तो मैनेजमेंट टीम हो गई, और उन कई सारी फैक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे। और नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स या सॉफ्टवेयर। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर हम लोग कोई भी चीज़, कोई भी स्टॉक जाकर हम लोग परचेज़ करते हैं और वहाँ पर सेल करते हैं प्रॉफिट में आने के बाद, या लॉस भी होता है तो वहाँ पे हम लोग परफॉर्म पूरा करते हैं अपनी ट्रेडिंग को। तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं कई सारे, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रोकर्स। तो ये ब्रोकर्स होते हैं, आप ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाएंगे जहाँ पर आप कोई भी स्टॉक परचेज करेंगे या सेल कर सकते हैं। फिर आता है रिस्क कंसिडरेशन। इसमें क्या होता है, नंबर वन मार्केट वॉलेटिलिटी। देखिए, रिस्क जब मार्केट वोलाटाइल होगी, जब मार्केट कहीं चलेगी, कुछ वोलाटाइल होगी, अपसाइड डाउन साइड मूव करेगी, तभी वहाँ पर पैसा बनता है और पैसा उड़ता है। ठीक है, बट पैसा उड़े यानी कि पैसा जाए तो जाए कम, इसलिए हम लोग यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट सीखते हैं, जाए तो कम जाए और आए तो ज़्यादा आए। तो इस तरह से हम रिस्क को मैनेज करते हैं मार्केट वॉलेटिलिटी में। इमोशनल डिसिप्लिन, हम लोग खुद के इमोशन से लड़ते हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आदमी, कोई भी इंसान, आइदर मैन और फीमेल, कोई भी हो सकता है। सेकेंड आता है इमोशनल डिसिप्लिन। देखिए, ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा बिजनेस है या ऐसा करियर आप बोल सकते हो कि जहाँ पर जो ह्यूमन है, जो इंसान है, अपनी वर्स्ट सिनेरियो पे जाकर वहाँ पर जीत दर्ज कराता है। जैसे कि जिससे इंसान ज़िंदगी भर भागता है, जैसे कि फियर हो गया, डर, ग्रीड हो गया, लालच, और फोमो हो गया। तीन चीज़ों से इंसान ज़िंदगी भर भागता है। बट आपको ट्रेडिंग के अंदर इन्हीं तीनों चीज़ों का सामना करना होता है, और इन्हीं तीनों चीज़ों पर आपको फतेह हासिल करनी होती है, जीत हासिल करनी होती है। तो ट्रेडिंग इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी सभी बिजनेस में से आप जाएंगे तो वहाँ आपको बस काम करना है, आपका मंथली सैलरी आ जाएगी, बंधी तनख्वाह आ जाएगी, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे सरकारी जॉब हो, या किसी भी फर्म में आप काम करते हो। तो वहाँ पर क्या है, आप एक पर्टिकुलर टाइम पर आप अपना वर्क कंप्लीट करते हो, एक टाइम पर आपको सैलरी मिल जाती है। बट यहाँ पर आपको अपने फियर से लड़ना होता है, आपको अपने ग्रीड पर कंट्रोल करना होता है, आपको फोमो कंट्रोल करना पड़ता है। इसलिए जो है, यहाँ पर इमोशनल डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन सब की बात हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। डिटेल वीडियो भी इन सब के ऊपर पर्टिकुलर आएगी, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब आता है इम्पोर्टेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कि आखिर जो हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करते हैं, जो हम मनी मैनेज करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। देखिए, क्या होता है कि कभी आपका 4 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, कभी आपका 6 रुपये का प्रॉफिट हो गया, बट ऐसा समय आता है जब आप ये 4 रुपये और ये 6 रुपये किसी भी ट्रेड में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आके या ज़्यादा मैनेजमेंट ना करके आप फोमो में आ जाते हो, या रिस्क या फियर, एनीथिंग जो इमोशनल आपकी हो सकती है, आप उसमें आकर आप अपने स्ट्रेटजी को भूल जाते हो। कोई भी रीज़न हो सकता है जहाँ पर हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करना भूल जाते हैं। तो आपके कमाए हुए ये 4 रुपये, ये 6 रुपये, जितना भी आपने कमाया हो बीते दिनों में या बीते महीनों में, एक दिन की गलती, आपका एक दिन का रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट आपको ख़त्म कर देता है। क्योंकि यहाँ पर इमोशंस हावी हो जाते हैं, जब मैनेज नहीं हो पाती कोई चीज़ तो हम लोग मार्केट से फाइट करना शुरू कर देते हैं। बट मार्केट इज़ सुप्रीम, मार्केट सबसे सुप्रीम है।
अंततः जीतती वही है। सो गाइज आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। बस ये ट्रेडिंग पार्ट 1 और पार्ट 2 ये इंट्रोडक्शन था। अभी इसमें हम लोग कोई भी टॉपिक पर अभी नहीं गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज़ करेंगे और उस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे और हर एक चीज़ को कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर और वीडियो को प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए हमको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।